न्यायालय में दबंगों का कहना कुछ इस तरह है कि वर्तमान में इसके दम पर दबंग पूंजीपति किसी के भी साथ बेखौफ कुछ भी कर डालने में जरा भी गुरेज नहीं करते हैं, जिसका हवाला पूर्व में आप सभी के समक्ष आया भी था, जिसमें निगम परिवार के एक नवयुवक ने इनके ही प्रताड़ित करने के कारण आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और पीड़ित परिवार इनके भौकाल के सामने मजबूर होकर समझौते के लिए मजबूर हो गया था, जिसके संबंध में समुचित कार्यवाही नहीं होने पर इनके हौसले और भी बुलंद हो गए, जिसके चलते इन्हीं के कारनामों का एक और संगीन मामला सामने आ गया है। शहर बांदा से ही यहाँ के थाना कोतवाली नगर बांदा के धीरज नगर निवासी मुकेश विश्वकर्मा पुत्र राम नरेश विश्वकर्मा ने माननीय विशेष सत्र न्यायालय को लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि प्रार्थी अपने भाइयों के साथ लकड़ी का काम करता है, जिसके चलते मेरे पास देवेश कुमार उर्फ मोनू पुत्र सुखराम और अंकित कुशवाहा पुत्र मुन्ना कुशवाहा आए और स्वदेश गौरव शिवहरे उर्फ गोलू पुत्र राजकुमार शिवहरे हाल निवास आवास विकास शहर बांदा थाना कोतवाली नगर बांदा के यहाँ बहुत बड़े फर्नीचर का ठेका दिलाने का हवाला देकर साथ ले गए, किंतु पीड़ित इनकी कुटिल चालों से अनजान था। वहां पहुंचने पर इन्होंने पीड़ित से कहा कि काम तो बाद में होता रहेगा यार, हम एक जमीन खरीद रहे हैं, तुम भी एक गवाह बन जाओ, इस कागज में हस्ताक्षर कर दो। मैं ना समझ इनके बहकावे में आकर हस्ताक्षर करती है, किंतु मुझे क्या मालूम कि इन्होंने फर्जीवाड़ा कर मवई बुजुर्ग के निवासी गरीब दलित की जमीन के कागजों पर बतौर गवाह साइन करवा लिया और उस गरीब दलित को पैसा भी नहीं दिया। तब इनका भौकाल और इनके कुकृत्य देखते हुए मैंने इनसे किनारा कर लिया, किंतु फिर भी मैं इनकी दबंगई से बच नहीं सका और 18/11/2023 को शाम 7 बजे स्वदेश गौरव उर्फ गोलू शिवहरे, देवेश कुमार उर्फ मोनू पुत्र सुखराम वर्मा हाल निवास शांति नगर शहर बांदा, अंकित कुशवाहा पुत्र मुन्ना कुशवाहा गायत्री नगर शहर बांदा आए और जबरदस्ती मेरे कार्यालय में घुस आए तथा कुछ रुपयों की मांग करने लगे, किंतु मुझ प्रार्थी द्वारा इनकी नाजायज मांग ना मानने पर इन सब ने पीड़ित बेरहमी से मारा पीटा तथा ऑफिस की गुल्लक दराज में रखा स्वहस्ताक्षरित खाता संख्या 411610592525 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक संख्या 846769 भी ले लिया और मेरी तलाशी लेने पर मेरी जेब में पड़े 3000 रुपए भी निकाल लिए और दबंगई के साथ अपनी गाड़ी में डालकर घर ले जाकर मुझे पुनः बुरी तरह से मारा पीटा। मैं किसी प्रकार वहां से बचाकर अपने घर आया और पूरी कहानी परिजनों को बताई, जिस पर मैंने हिम्मत कर इसके संबंध में संबंधित थाना कोतवाली नगर से लिखित शिकायत की, किंतु कोई भी मेरी सुनवाई होने पर रजिस्ट्री के माध्यम से जनपद के उच्च अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत भी कराया, किंतु फिर भी न्याय नहीं मिला, जिससे पीड़ित ने माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, क्योंकि अब आए दिन अलग अलग नंबरों से मुझे पैसा देने और जान से मारने की धमकियों के साथ साथ इनकी बात ना मानने पर इनके शागिर्द अनामिका पुत्री अज्ञात हाल निवास चमरौडी शहर बांधा द्वारा हरिजन एक्ट एवं बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। मुकेश विश्वकर्मा के इस मामले का माननीय न्यायालय द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए दबंगों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया, किंतु पीड़ित को न्याय नहीं मिला अथवा नहीं ये फिर पूर्व इनके कोप भाजन का शिकार हुए पीड़ित परिवार की तरह इन पर भी दबंगों का कहर टूट पड़ता है, जिसके सामने आए शायद ये भी मजबूर नजर आए, किंतु आश्चर्य इस बात का है कि ये बांदा जनपद की कमान संभाले न्यायप्रिय तेज तर्रार उच्च अधिकारियों के सामने ही बड़ी बड़ी वारदातें हो जाने के बावजूद आखिर किसी गरीब को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? आखिर क्या मजबूरियां हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।